नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपसे एक मिडिल क्लास की एक बहुत ही रिडिकुलस यानी हास्यास्पद एक गुण या ट्रेट के बारे में डिस्कस करूँगा। देखिए, सबसे पहले तो ये समझिए मिडिल क्लास कौन है। कई लोग मिडिल क्लास समझो ये, हाँ, ये है रिच क्लास, ये है मिडिल क्लास और ये है लोअर क्लास। तो लोग मिडिल क्लास एक्चुअली होते हैं यहाँ पे, पर सब सोचते हैं कि हम तो मिडिल क्लास है यहाँ पे है, और अपर क्लास तो अपर क्लास है तो उसकी कोई बात नहीं है। तो मिडिल क्लास में क्या एक प्रॉब्लम है बहुत बड़ी, कि मिडिल क्लास जो है लाइबिलिटीज़ पे बहुत खर्चा करती है। लाइबिलिटीज़ जैसे कि शादी, गाड़ी। सबसे बड़ा जो लाइबिलिटी है मिडिल क्लास का वो है शादी का। मिडिल क्लास कमाती है, समझो एक मिडिल क्लास जो है वो महीने का कमाती है 50,000 या लाख रुपया, और वही मिडिल क्लास एक शादी में, जिसके पास सेविंग्स भी ना हो, वो 50 लाख 60 लाख रुपए का लोन लेके शादी में उड़ा देती है। यही मिडिल क्लास जब रास्ते पर, रेडी पर, किसी सब्जी वाले के पास या किसी फ्रूट वाले के पास उससे 5-5 रुपए के लिए लड़ाई करती है, और यही मिडिल क्लास अपने घर पे जो डोमेस्टिक हेल्प आती है, जो उनके झाड़ू पोछा या बर्तन साफ़ सफाई के लिए आती है, उनसे महीने की पगार में 10-20-50-100 रुपये के लिए भी लड़ाई करती है। तो दोस्तों ये देखिए कि मिडिल क्लास की क्या मानसिकता है। मिडिल क्लास लाइबिलिटीज़ परचेज करती है। लाइबिलिटीज़ क्या है? मतलब ऐसा खर्चा जिससे आपको कोई इनकम या कोई रिटर्न नहीं आ रहा। वहीं रिच क्लास जो है वो रिच क्यों है? क्योंकि वो लोग लाइबिलिटीज़ नहीं, वो एसेट्स पे खर्च करते हैं। एसेट्स यानी जो ऐसा खर्चा जो आपके जेब में पैसा दे, हर महीने आपको कुछ दे, या कुछ रेगुलरली आपको कुछ इनकम दे। आज कई मिडिल क्लास के हालात ऐसे हैं कि वो अपने बच्चों के लिए अपने वारिसदारों को लोन, कर्जा जो है वो देकर जा रहे हैं। और दोस्तों मिडिल क्लास एक्चुअली मिडिल क्लास भी है क्या? आज समझो एक मिडिल क्लास जो हम फैमिली बोलते हैं उसमें 4 मेंबर हैं, 5 भी होते हैं, हम 4 एक एग्ज़ाम्पल के लेते हैं कि माँ बाप और बेटा बेटी। कुछ फैमिलीज़ में तो माँ बाप भी रहते हैं, यानी बच्चों के दादा दादी भी साथ में रहते हैं। तो इस केस में समझो कमाने वाला इंसान सिर्फ एक है, जो है उस फैमिली का यंग मेल मेंबर, जो पिता है। समझो वो कमा रहे हैं 1 लाख रुपया। अगर उसको हम पर कैपिटा देखें उस फैमिली का, अगर उस फैमिली में 4 लोग हैं तो 25,000 रुपया महीना एक जन का कमाई हो रहा है, और वहीं अगर उसमें 6 लोग हैं तो 20,000 से भी कम उसकी इनकम हो जाती है पर हेड। वहीं लोअर क्लास में आप देखोगे तो अगर 4 फैमिली मेम्बर्स हैं तो चारों फैमिली मेम्बर्स कुछ ना कुछ घर में कमा के लाते हैं। औरत भी कहीं बाहर जाके काम करिए, मर्द तो काम कर ही रहा है, उनके बच्चे भी कुछ ना कुछ कमा के घर पे दे रहे हैं। तो आज एक मिडिल क्लास और जो लोअर क्लास है वो दोनों लगभग इनकम वाइज देखा जाए तो ऑलमोस्ट सेम लेवल पे है। लेकिन जो सोशल स्टेटस है वो अभी थोड़ा डिफरेंस है, क्योंकि मिडिल क्लास जो है, एग्जिस्टिंग सो कॉल्ड मिडिल क्लास, उनके पास एक ट्रैक रिकॉर्ड है, इनकम टैक्स है, उनके पास लोन लेने की क्षमता है। वही लोअर क्लास जो है उनके पास अभी इसकी कमी है। कुछ सालों में हम देखेंगे कि इंडिया में जो है लोअर क्लास कम होते जा रही है, और एक मिडिल क्लास और एक अपर क्लास ही रह जाएगी। अगर आज आप काम करने वालों, जो हाथ के काम होते हैं, जैसे साफ़ सफाई, झाड़ू पोछा, या कारपेंटरी का काम है, काट मिस्त्री का काम है, या फिर आपका प्लम्बिंग का काम है, इलेक्ट्रिशियन का काम है, आप देखोगे बहुत डिमांड है मगर कोई सप्लाई करने वाले नहीं है। आपको उनके हाथ जोड़ने पड़ते हैं कि भाई आ जाओ, तब जाके वो आपको सर्विस मिलती है। कोई भी छोटा मोटा काम लेना नहीं चाहता, क्योंकि आज सबके पास इतनी अपॉर्चुनिटीज़ है, लेकिन सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले लोग कम हैं। तो ये मिडिल क्लास को समझना है कि हम अब, क्योंकि पहले क्या होता था, कुछ सालों पहले तक, 20-30 साल पहले तक, जो एक घर पे जो कर्मचारी आते हैं साफ़ सफाई के लिए, वो एकदम बहुत ज़्यादा इज्जत देते थे कि साहब जी, अरे सेठ जी, मैडम, या दादी जी,
एक बहुत ज़्यादा इज्जत से देते थे और बहुत जी हजूरी करते थे, बहुत साहब साहब करते थे। पर अब देखिए वो सब चेंज हो रहा है। जो लोग आते हैं वो अपना काम करते हैं और पैसा मांगते हैं। इनफैक्ट जो प्रॉब्लम है वो मिडिल क्लास वालों को है कि भाई हमारी बात नहीं सुनते, छुट्टी मान लेते हैं मन मर्जी से। इस तरह से प्रॉब्लम तो जो घर का ओनर है उसको हो रही है, ना कि जो उसके घर पे काम करने आते हैं, झाड़ू पोछा करने आते हैं, उनको हो रही है। तो ये मिडिल क्लास को अब जागना होगा, समझना होगा कि भाई क्या हम कर रहे हैं, किस तरह, क्या शादियों पे इतना पैसा उड़ा देना वाजिब है, क्या अपनी आमदनी से ज़्यादा कर्ज़ा ले लेकर लोग जो शादियों पे उड़ा रहे हैं वो कितना सेंसिबल है। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या होती है, मिडिल क्लास होती है यहाँ पे, वो सोचती है कि वो है यहाँ पे। अगर मिडिल क्लास होती यहाँ पे है, सोचती है कि वो यहाँ है, और वो इधर वाले लोगों को देख के शादियों में खर्चा करती है कि भाई इन्होंने इतना खर्च किया, भाई इनके पास तो है। ये जो रईस लोग हैं या अल्ट्रा हाई, अल्ट्रा HNIs बोलिए या सुपर रिच इंडिविजुअल्स है, ये तो अपना शादी में उड़ा सकते हैं, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर मिडिल क्लास यहाँ पे है और वो दिखाना चाहती है कि हम यहाँ पे हैं, इसके लिए वो बैंकों से इधर उधर से उधारी लेकर भी अनाप शनाप खर्चा करती है शादी पे, समाज को दिखाने के लिए। और वहीं लोअर क्लास अपने से ऊपर वालों को देखती है कि भाई ये लोग खर्च कर रहे हैं, तो वो भी थोड़ा, वो फिर भी हिसाब से खर्च करते हैं, 2-4 लाख 5 लाख। पर मिडिल क्लास जो है वो तो कुछ अनाप शनाप खर्चा करती है, पूरे जीवन निकाल देती है खाली शादियों का खर्चा पूरा करने के लिए। तो हम क्या कर रहे हैं, मिडिल क्लास जो हम देख रहे हैं वो क्या कर रही है, ये मिडिल क्लास को थोड़ा सोचने की ज़रूरत है, जागने की ज़रूरत है। आप अपने बच्चों को कर्ज़ा देकर जाना चाहते हो, या उनको भले ही कुछ मत दो पर कर्ज़ा तो मत छोड़ के जाओ उनके सर पे। आप 1 दिन 2 दिन 3 दिन की शादी में 50 लाख उड़ा देना चाहते हो, या आप वो 50 लाख को अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव करने के लिए यूज़ करना चाहते हो। आज मिडिल क्लास जो है वो महीने का समझो उसका 50,000 भी खर्चा पकड़े, तो ये जो 50 लाख आपने खर्च किए ये आपके 100 महीने चलेंगे। 100 महीने यानी 4-5 साल आप उसको अच्छे से एंजॉय कर सकते हो। आप उसको आराम से 8-10 साल तक एंजॉय कर सकते हो। अगर आप वो 50 लाख बैंक में भी रखो तो वो बैंक भी आपको 5 लाख का तो 50,000 महीने का तो आपको सिर्फ इंटरेस्ट दे देगा। तो आप क्या कर रहे हो, आप थोड़ा सोचो, आप किस जगह आप डेली में अपनी शक्ति वेस्ट करते हो, इतना हल्ला गुल्ला करते हो। जो मेड आती है आपके घर पे, या जो आपकी गाड़ी साफ़ करने वाला है, या जो भी लोअर तबके के थोड़े लोग हैं जिनके पास आप जितना पैसा नहीं है या स्टेटस नहीं है, आप उनसे 5-5 रुपये के लिए लड़ाइयाँ करते हो, और यहाँ आप 1-2 दिन के लिए आप 50 लाख उड़ा देते हो। थोड़ा कुछ तो सेंसिबल होना चाहिए, कुछ तो लॉजिकल हम काम करें। समाज को हम क्या दिखा रहे हैं, हम ऐसे बड़ी बड़ी बातें करते हैं इंडिया में, पर सबसे बड़ा दोगलापन हम भी करते हैं। तो क्या शादियों में ये 50 लाख उड़ाने की जगह हम ऐसा कर सकते हैं कि 50 लाख आप अपने बेटे या बेटी जिसको भी है आप उन्हें दे दो, या उनके लिए एक घर खरीद दो, उनके लिए एक एसेट क्रिएट कर दो, या आप उन्हें कहिए कि भाई ठीक है आपकी शादी अच्छी चलेगी तो हम आपको हर साल ये 5-5 लाख देंगे। आप अपने बच्चों से बात करो कि भाई देख हमारे पास तेरी शादी के लिए इतना बजट है, 50 लाख बजट है, अब तू बता कि हम कैसा करना है, 1 दिन की शादी में उड़ाना है, या तेरे को हम कुछ एसेट खरीद के दें, या तेरे को थोड़े थोड़े टाइम से दें, किस तरह से हम इसे। कितने मिडिल क्लास फैमिलीज़ का तो ये हाल है कि ये शादी पे 50 लाख उड़ा देते हैं और इनकी शादियाँ 50 दिन नहीं चलती, और इनको समझ नहीं आता कि भाई दुख किस बात का हो रहा है, कि शादी नहीं चल रही उसका है कि भाई शादी में 50 लाख उड़ा दिए इसका है। ये दोस्तों मुझे हंसी आती है, पर एक्चुअली देखा जाए तो बहुत दुख की बात है, बहुत ही दर्द का विषय है। लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ देखा देखी भेड़ चाल में चले जा रहे हैं कि भाई उसने फलाने ने 50 लाख खर्च किया है तो हमें तो 60 लाख खर्च करना है, उसने 70 किया है तो हमें तो 1 करोड़ खर्च करना है। अब क्या बेवकूफ़ियाँ कर रही है मिडिल क्लास, ये मिडिल क्लास को समझना है। आप इसी तरह से अपना जीवन की जो क्वालिटी है वो गिराते रहना चाहते हैं सिर्फ 1-2 दिन के लिए, या आप अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी जीना चाहते हैं। जो बच्चे हैं एक्चुअली, कितने बच्चे तो बेचारे चाहते ही नहीं है कि शादियों पे इतना उड़ाया जाए उनके, पर जो माँ बाप है नहीं हमें तो समाज में अपना रुतबा दिखाना है, हमें तो समाज में ऐसा करना है। तो इस हिसाब से आप अपने बच्चों से तो बात करो, आपको शादी में कितना पैसा उड़ाना है, कुछ एक फ़िक्स करो कि भाई आपका बजट है
ये पैसा मेरे को लगाना है। आप बच्चों से डिस्कस करो कि भाई तेरी शादी में उड़ाए या तेरे को कोई एसेट खरीद के दे या हम तेरे लिए एफडी कर दे, तू बता हमें। ये बच्चे से आप बात करिए, ना कि ऐसे ही अपने झूठे रुतबे के लिए आप अनाप शनाप बैंकों से पैसा ले और उसे उड़ा दें। थोड़ा आपके जो घरों पे जो डोमेस्टिक हेल्प है, जो सर्वेंट्स है, जो गाड़ी साफ़ करने वाले हैं, जो छोटे छोटे काम है 550 जो रेडी पे सब्जी और फ्रूट्स बेचते हैं, आप उनसे मगजमारी कम करने की जगह आप ये जो मोटे खर्चे, आप वेस्टफुल खर्चे होते हैं, उन्हें बचाइए, उन्हें कम करिए। आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी अच्छी होगी, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव होगी, आपके जीवन में सुकून मिलेगा, आपको एक खुशी आएगी आपके जीवन में। नहीं तो जीवन भर आप रोते रहोगे कि भाई हमने तो कुछ किया नहीं, हमने तो कुछ किया नहीं। तो टेक अवे यही है कि आप जो मोटे खर्चे हैं, जो लायबिलिटीज़ है, जिसमें सबसे बड़ा खर्चा आप लोग का होता है शादी का, मिडिल क्लास का, आप उधर थोड़ा देखिए आप क्या कर रहे हो, और जो रेगुलर डे टू डे लाइफ है उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को आप इम्प्रूव करें, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अपना अच्छा करें, रेदर देन एक दिन के शादी में इतना पैसा उधार ले लेकर भी उसे उड़ा देना। थैंक यू।